आदि, आरती की थाली में पैसे रखो। पार्वती, ले लो बेटी। ए रुक। क्या आदित्य, आरती की थाली में कुछ पैसे रख देते, उतना ही काफी होता ना। ये चेन रखने की क्या जरूरत थी? वंजा, पार्वती ने कितना बड़ा काम किया है तुम्हें पता नहीं? अपनी जान को दांव पर लगाकर नंदिनी की जान बचाई। इस घर की बड़ी बहू की जान बचाने वाली पार्वती को जितना भी देंगे कम ही होगा। अब आदि ने पार्वती की कीमत समझकर ही दिया है। दीदी, फिर भी दीदी, आरती उतारने वाली को 3 तोला सोना देना ज्यादा नहीं है क्या? 3 तोला सोना ही नहीं, बल्कि 30 तोला सोना भी देंगे। मित्रदेयनोस्तु अनुरागान्विषा वर्धयन्तः सदञ्जीवे शरदश्च वीराः दीर्घायुष्यमस्तु। किसकी अर्चना करवानी है? भगवान की अर्चना। दो बेटी। अद्य प्रोक्त एवं गुण विशेषेण सकल विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य यजमानस्य सह कुटुम्बस्य। हे देवी माँ, बड़े साहब और नंदिनी मेम साहब की सगाई अच्छे से हो गई है। कहते हैं कि सगाई हो गई मतलब आधी शादी हो गई है। इसके बाद भी अपने गले में ये मंगलसूत्र पहनना मेरे मन को दुख दे रहा है। बड़े साहब ने जो इस मंगलसूत्र को पहनाया है, अगर मैं इसे उतार दूंगी तो बड़े साहब की जान को खतरा हो सकता है, ऐसा वो स्वामी जी ने कहा है। अब तो रीति रिवाज से मंगलसूत्र बंधवाने के लिए नंदिनी मेम साहब आ गई हैं। रीति रिवाज से बड़े मालिक ने नंदिनी मेम साहब की उंगली में जो अंगूठी पहनाई है, वो अंगूठी बड़े साहब को खतरे से बचाएगी। तो फिर इस मंगलसूत्र की क्या जरूरत है? इसीलिए मेरे गले में जो मंगलसूत्र है, उसे उतार कर मैं पेड़ पर बांध देती हूँ। आप बस उनका ख्याल रखना।
माँ, आदि आदि आदित्य आदि आदि क्या हो गया? क्या हुआ? आदि क्या हुआ? आदि 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 बोलो। बेहोश हो गए हैं। क्या हुआ भैया? आंखें खोल। क्या आदि हुआ? आंखें खोलो भैया बेटा। भैया उठिए ना, भैया आंखें खोलिए भैया। आदि आदि आंखें खोलो आदि। आदि 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 क्या हुआ? भैया आंखें खोलिए भैया। भैया क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए भैया। आदि 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 आंखें खोलो आदि। आदि डॉक्टर को फोन कीजिए। आदि आंखें खोलो बेटा। आदि दीदी ये क्या हो गया? दीदी दीदी हाँ रुको मैं वहां आता हूँ। क्या हुआ? ए गणेश, क्यों इतनी तेज भाग कर आ रहा था? क्या बात है? बड़े मालिक अचानक बेहोश होकर गिर गए दीदी। ये क्या कह रहे हो? बड़े साहब कैसे बेहोश हो गए? पता नहीं दीदी, उनको होश ही नहीं आ रहा है दीदी। डॉक्टर घर पर आकर इलाज कर रहे हैं। हे देवी माँ, ये कैसी परीक्षा है? अभी मैंने प्रार्थना की कि आप बड़े साहब की रक्षा करना, इतने में आप मेरी परीक्षा ले रही हैं। उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, उनकी रक्षा कीजिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। चल गणेश। रेस्ट करने की बजाय काम के पीछे भागने की वजह से शरीर और दिमाग पूरी तरह से थक चुके हैं, इसीलिए इनको अचानक चक्कर आ गया। घबराने की बात तो नहीं डॉक्टर। नथिंग, मशीन भी लगातार काम करती रहे तो वो बिगड़ जाती है। हम तो इंसान हैं, हमें तो रेस्ट करना ही पड़ता है। 16 कंपनियों को एक साथ चलाना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन दीवार होगी तभी तो चित्र बनेगा ना। एक दिन पूरा रेस्ट कीजिए, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके। विटामिन के कुछ टैबलेट्स दे रहा हूँ, 1 सप्ताह तक कंटिन्यू कीजिए। और ये मत भूलिएगा कि रेस्ट जरूरी है। अगर इसमें लापरवाही करेंगे तो खतरनाक साबित हो सकता है।
अभी एक गर्मा गर्म कॉफी पिलाकर इन्हें आराम करने दीजिए। रेस्ट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे। तो मैं चलता हूँ। ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अरुण अंदर लेकर जा, जाकर रेस्ट करो आदि। जी माँ। संभाल कर ले। ठीक है माँ। रेस्ट हाँ करना। ठीक है आदि, छोटी हाँ, माँ। जा। भैया संभल कर भैया। आओ ऐश्वर्या। मैं मंगलसूत्र उतारने जा रही थी, इसलिए शायद अचानक बड़े साहब के साथ ऐसा हुआ। नंदिनी मेम साहब जब तक मंगलसूत्र नहीं पहन लेती, मुझे मेरे गले में जो मंगलसूत्र है उसे उतारना नहीं चाहिए। तब तक के लिए बड़े साहब से थोड़ा दूर रहती हूँ। पार्वती, मेम साहब, जो डॉक्टर ने कहा तुमने सुना नहीं? गर्मा गर्म कॉफी देने के लिए बोले हैं। जाओ लेकर आओ। हाँ ठीक है मेम साहब। भैया आराम से। भाभी भैया का ध्यान रखिएगा, मैं जाकर दवाई लेकर आता हूँ। हाँ। आदि एक मिनट रुक जाओ। हे देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या है? आदि पार्वती की आंखों को देखे जा रहा है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि लोगों में जो आंखें हैं वो पार्वती की ही हैं? अब नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। पार्वती, मेम साहब, कॉफी लेकर आई हो तो देकर चली जाना चाहिए ना। दरवाजे पर खड़ी रहोगी तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। दो, जाओ। ठीक है मेम साहब। आदि, कॉफी। हेलो। पार्वती, बोलिए बड़े साहब। एक चाय लेकर मेरे रूम में आ जाओ। ठीक है बड़े साहब।
बड़े साहब और नंदिनी मेम साहब की शादी होने तक मैं बड़े साहब से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। यही सबके लिए अच्छा होगा। दीदी, क्या हुआ पार्वती? आप ये ले जाकर जरा बड़े साहब को दे आएंगी क्या? ये क्या पार्वती, हमेशा तो तुम ही बड़े मालिक को चाय देती हो ना, आज तुम मुझे चाय देने को कह रही हो? नहीं दीदी, मुझे किचन में थोड़ा काम है, आप ही देकर आ जाइए। ठीक है। बड़े मालिक, थैंक यू। ठीक है बड़े मालिक। हेलो हेलो। पार्वती, बोलिए बड़े साहब। मुझे सूप चाहिए, तुम लेकर आ सकती हो? हाँ, लेकर आती हूँ। बड़े मालिक, सूप। पार्वती, बड़े साहब। जरा ऊपर आना। ठीक है बड़े साहब।
अंदर आओ पार्वती। हाँ? वहां क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे नाराज हो क्या? अरे रे, ऐसा कुछ नहीं है बड़े साहब। मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? तो फिर जब मैंने तुम्हें चाय लेकर आने के लिए कहा तो तुमने किसी और को क्यों भेज दिया? मैं वो किचन में काम कर रही थी। वो काम अधूरा नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैंने दीदी के हाथों से भिजवाई। ठीक है। जब मैंने चाय मंगवाई तब तुम काम कर रही थी। उसके बाद मैंने सूप मंगवाया तब भी तुम लेकर नहीं आई। क्यों? तभी तुम काम कर रही थी क्या? नहीं बड़े साहब, वो क्या है कि तब मैं... पार्वती, तो मेरी तरफ देखकर बात कर सकती हो। पार्वती, हाँ, किसी ने बोलिए। कभी सिर्फ तुम्हारी आंखों की फोटो खींची है क्या? बड़े साहब, तो फिर किसी ने सिर्फ तुम्हारे चेहरे की फोटो खींची है क्या? नहीं बड़े साहब, ऐसे मेरी किसी ने फोटो नहीं खींची। अच्छे से याद करके बताओ पार्वती, क्या कभी किसी ने तुम्हारी आंखों की कहीं पर फोटो खींची है जाने अनजाने में? नहीं बड़े साहब, जब मैं गांव में थी तब मेले में मैंने और गणेश ने फोटो की दुकान पर फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद तो मैंने कभी फोटो नहीं खिंचवाई। थोड़ा दिमाग पर जोर दो पार्वती। हाँ बड़े साहब। क्या कुछ याद आ गया तुम्हें? बोलो, किसने तुम्हारी फोटो खींची थी? आपके खानदानी जेवर पहने थे तब छोटे साहब ने मेरी फोटो खींची थी। उसके अलावा कभी किसी ने फोटो नहीं खींची। मैंने भी कभी कोई फोटो नहीं खिंचवाई। वैसे बड़े साहब, आप ये सब पूछताछ क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली मुझे कुछ जानना था, इसलिए मैंने पूछा।